वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। 23 दिसंबर 2001 को हमने हरियाणा की अलग गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मूवमेंट को शुरू किया और संगत के प्रेशर की वजह से 14 जुलाई 2014 को हुड्डा साहब ने, हरियाणा की असेंबली ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट नंबर 22 ऑफ 2014 वो बनाकर हरियाणा के सिखों को श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से अलग करके हरियाणा के सिखों को एक धार्मिक आज़ादी मिलती है। उसके बाद बादल साहब सुप्रीम कोर्ट में चले गए। 22 सितंबर 2022 को बादल साहब को वहाँ अदालत से भी शिकस्त मिली और सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के सिखों के हक में फतवा दे दिया कि जो हरियाणा की असेंबली ने बिल पास किया था वो बिल को वाजिब है और जायज़ है। उसके बाद खट्टर सरकार थी, उन्होंने जो कमेटी बनाई उस कमेटी ने हरियाणा के गुरुद्वारों की जो गोलक है उसका दुरुपयोग किया है और उसके अलावा इस किस्म के आदमी भर्ती किए थे जिनको कुछ पता नहीं था कि जो एक्ट पास हुआ है उसमें क्या लिखा है, उसको कैसे करना है। उन्होंने ना कोई रूल्स बनाए और ना कोई रेवल्यूशन बनाए। सारे का सारा काम जो है वो बैकग्राउंड में होता रहा है और जो पैसा खर्च करते थे उनका आज तक ऑडिट भी नहीं किया। हम सिख संगत से ये वादा करते हैं कि यदि सिख संगत 19 जनवरी को हरियाणा की जो पार्लियामेंट है 40 जनवरी पार्लियामेंट उसमें हमें बहुमत देती है तो हमने आज ही अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया है जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का धर्मान सत्कार और जो एजुकेशन है उसका नंबर 1 हरियाणा में 5 स्कूल, नंबर 1 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल स्कूल खोलकर और 5 ही हम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलेंगे जहां पर मरीजों को कम दामों पर बढ़िया डॉक्टरों के द्वारा ऑलमोस्ट एज गुड एज पीजीआई हम बनाने का प्रयास करेंगे। ये हमारी संगत से कमिटमेंट है। आज फरीदाबाद पहुंचे हैं, वार्ड नंबर 40 के अंतर्गत कितने जो है एरिया आते हैं और क्या अपील आप करते हैं लोगों से? वार्ड नंबर 40 में कई और 7 गुरुद्वारे अपना जिले भी हैं, काफी लंबा चौड़ा वो एरिया है और फरीदाबाद, पलवल और नूह काफी लंबा चौड़ा एरिया है। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि जो यहाँ की सिख संगत है उन्होंने बड़ी सोच समझ करके एक बहुत ही ईमानदार, बहुत ही गुरसिख और बहुत ही हरमन प्यारा हमें उम्मीदवार सरदार सुखदेव सिंह के रूप में दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि संगत जो है 19 तारीख को इनकी जो वोट का जो संदूकड़ी है वो भर देंगे और फतेह हमें हासिल होगी। और उसके बाद हम सारी संगत को ये भरोसा दिलाते हैं कि हरियाणा की जो सिख पार्लियामेंट बनेगी उसमें हम हरियाणा के सिखों की 4 चफेरे बहुत ही ज़्यादा तरक्की के लिए हम कोई भी किसी की सेवा कर सकते हैं। नारनौल से एक क्या होगी? वोट प्रक्रिया क्या है? वोट की जो प्रक्रिया है इलेक्शन कमीशन के सिस्टम के मुताबिक वो ईवीएम है। प्रधान जी 40 वार्ड है, क्या पार्टी ने 40 वार्ड पे अपने कैंडिडेट उतारे हैं? हमारे 23 कैंडिडेट तो हमने ऑफिशियली उतारे हैं जी और 8 कैंडिडेट जो हैं उनको हमने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को समर्थन दिया है, जिनमें आज हमने गुड़गांव के कैंडिडेट को समर्थन दिया है क्योंकि वो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट थे। वक्त के वक्त वो हमारा ऑफिशियल सिंबल लेकर अपना वो फार्म नहीं भर सके, इसलिए वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। लेकिन वो हमारे ही कैंडिडेट हैं सिख समाज संस्था के और उनका जो है चढ़ता सूरज वो उनका सिंबल है। सिख संघ से अपील है कि उनको बढ़ चढ़कर। नारनौल से एक कैंडिडेट सर्वसम्मति से चुना गया है। बीते दिन में वार्ड नंबर 26 से भी एक सर्वसम्मति से हुआ। आपको नहीं लगता कि सारे वार्ड पे रजामंदी से ये काम होना चाहिए था? देखो, जो रजामंदी है वो तो रजामंदी है, उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट होता नहीं। लेकिन डेमोक्रेसी है, हर एक को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, तो वो अपना अपना अधिकार हर कोई अगर इस्तेमाल करना चाहता है तो ना सिख संगत को इतराज है और ना ही इलेक्शन कमीशन को इतराज है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रह रहे हैं।
आपने हरियाणा के लिए बड़ी बड़ी वादे किए हैं आपने मैनिफेस्टो में, स्कूल, बड़े कॉलेज, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। फरीदाबाद के लिए आप क्या लेके जा रहे हैं यहाँ पर वोटर्स को? फरीदाबाद के लिए भी कुछ देंगे? अभी मैनिफेस्टो में कुछ आपने रखा है या कुछ हरियाणा का नाम लेके सारा? हमने 5 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और 5 सुपर स्पेशलिटी जो स्कूल कॉलेज एजुकेशन है उनमें वादा किया है। तो नेचुरल है गुड़गांव या फरीदाबाद जी, उनका जो हक है वो एक नेचुरल हक है। ये एक खिता अलग है, तो इस खिते के लोग जो हैं वो करनाल जाकर नहीं पढ़ सकते, शिक्षा जाकर नहीं पढ़ सकते। तो ये नेचुरल बात है कि जब हमारी मीटिंग होगी तो जो हमारी एग्जेक्टिव बॉडी है वो इस बात के लिए सबसे पहले फरीदाबाद का या गुड़गांव का, जैसे भी दोनों जिलों की संगत कहेगी वैसे ही उनको उनका हक हर हालत में मिलेगा। चुनाव प्रचार किस तरह से आगे चलता रहेगा, क्योंकि 19 तारीख अभी समय पड़ा हुआ है, तो चुनाव प्रचार किस तरह से चलेगा आगे? देखो, चुनाव प्रचार की जो मैं बात अगर अपनी मिसाल दूँ तो मेरा शाहबाद का हल्का है 23 नंबर वार्ड। तो हमारे साथ 50 से लेकर 100 तक की संगत हमारे साथ चलती है और हम डोर टू डोर जा रहे हैं। सब डायरेक्ट हमारा जो वोटर है उसके साथ हमारा संबंध है और हम संगत जो है वो हमें गाइड भी करती है कि आपको हमने बनाना है और आपने ये काम करना है। ये हमारे लिए खुशी की बात है और हम जीतेंगे भी, उम्मीद करता हूँ संगत की वजह से, और संगत के जो कार्य हैं वो हम करेंगे। फरीदाबाद में आज जो लोग पहुंचे जिन्होंने समर्थन दिया, क्या लगता है इतनी भारी संख्या में जो पहुंचे थे इनके लिए क्या कहना चाहोगे चाहिए वोटर्स को फरीदाबाद के? हम वोटर्स को ये कहना चाहते हैं, सबसे पहली बात इसका नाम जो है हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है। दुनिया में प्रबंध सबसे बड़ी चीज है। अगर किसी देश का प्रबंध अच्छा नहीं होता तो उस देश में अनारकी, अराजकता फैलती है। इस किस्म के देशों की एग्जाम्पल जो है वो एक नहीं, दो नहीं, कई दर्जने हैं जिनका प्रबंध अच्छा ना होने की वजह से, करप्शन की वजह से और कोई कारणों की वजह से वहाँ का प्रबंध अच्छा नहीं और वहाँ अनारकी फैली हुई है। तो हम सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट नंबर 22 और 2014 ने जो भी एक भी अक्षर लिखा है हम उसके ऊपर पूरा पैरा देंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और अगर कोई संस्था या गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिखती लफ्ज है उनको इम्प्लीमेंट करती है तो उससे बड़ा कोई सवाल नहीं हो सकता। हम इस बात के लिए कमिटेड हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत का प्यार देख के बहुत अच्छा लगा है। इलेक्शन अलग बात है, लेकिन जो पर्सनल मेरे भाई बहनों का प्यार मिला है इससे मैं आज के दिन बहुत खुश हूँ। सुखदेव जी, चुनाव तो चल रहा है, अगर उसके बाद जीत होती है तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? आपको हमारे प्रधान जी ने सारा मैनिफेस्टो संगत के बीच में पेश किया है, तो जो मैनिफेस्टो है उसके ऊपर ही काम किया जाएगा। वोटर से क्या अपील करेंगे? वोटर से यही अपील करेंगे जी, जैसे आज प्यार दिखाया है 19 तारीख को ऐसे प्यार दिखाना है ताकि मैं उनकी सेवा करने के लायक हो सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कार जी, आज इस मीटिंग में जो है कहाँ से लोग आए हैं? इस मीटिंग में पूरे फरीदाबाद जिले से, पलवल से और नूर से, तीनों जिलों से मेरे भाई आए हैं, सोसाइटियों के मेंबर आए हैं, गुरुद्वारों के प्रधान आए हैं और सिख संगत का जो जोश है आपके सामने है। तकरीबन 500 से अधिक लोग आए हुए हैं और टोटल हमारी वोटें जो हैं 6000 के करीब हैं। 7000 भी हो जाएंगी आगे, तो 5000 से ज़्यादा पोलिंग नहीं होगी। तो 500 लोगों ने समर्थन दिया, तो इनके परिवारों की वोट मिल गई, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं हम जीत की तरफ हैं। ये प्यार उमड़ता हुआ संगत का आशीर्वाद मेरे भाई सुखदेव सिंह जी के ऊपर आप सब देख रहे हैं और ये किसी के ऊपर हम कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहते। सब हमारे भाई हैं, बाकी भी जो लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, वो भी हमारे भाई हैं
तो हम तो संगत से यही कहेंगे, जो आपको उचित लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, अपने आप महसूस करो कि कौन ज़्यादा अच्छा है, उस हिसाब से हो। बहुत लंबी लड़ाई जो है लड़ी है, उसके बाद अगर इस बार हरियाणा में जो है आपके तरफ की जीत होती है तो कितना बड़ा बदलाव कहा जा सकता है? बदलाव के लिए मैनिफेस्टो आपके सामने आ चुका है। हरियाणा के किसानों के लिए बीज बहुत बड़ी चीज़ है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गन्ना सेठ हैं, वो मार रहे हैं किसान को। और सिक्की के लिए भी बोला जा चुका है, एजुकेशन के लिए भी, मेडिकल के लिए भी। तो यही सुविधाएं अगर मिल जाएं जनता को, और हमारे तो धर्म ही है ना, नानक नाम चढ़नी के बाद तेरे बहाने सर्वत का भला, सबके भले के लिए। खाली सीखोगे नहीं, उन स्कूलों में, उन मेडिकल में, या जो बीज मिलेंगे किसानों को, वो खाली सिखों के लिए नहीं होंगे, वो पूरे हरियाणा वासियों के लिए होंगे। तो ये सारे हरियाणा वासियों के लिए खुशी का समय है कि एक अच्छी कमेटी आपके बीच में आने वाली है, जो प्यार भी बढ़ाएगी, नफरत से दूर रखेगी, क्योंकि बहुत सारे बंदे नफरत पैदा करते हैं। भाई साहब, जैसे वीर जी आपने कहा कि 5 से 6 हज़ार वोटर हैं, तो उसको कैसे चिन्हित किया जाएगा कि ये वोटर है? और जैसे आधार कार्ड मैच किए जाते हैं, हाँ, तो उनको कैसे चिन्हित करेंगे? वो आधार कार्ड के हिसाब से, वोटर कार्ड के हिसाब से ही वोटें बनी है। और सरकारी तौर पे ये दो चीजें लेकर ही वोटें बनी है। वो पगड़ीधारी भी होना चाहिए, केस भी होने चाहिए, किरपान होनी चाहिए, वो जो हमारी कंडीशंस हैं सिख धर्म के हिसाब से, उसको फॉलो करता हूँ, उनकी ही वोटें बनी है। और अगर